महाराष्ट्र में बीजेपी के 12 निलंबित विधायकों को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया है सस्पेंशन। महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामे के आरोप में सदन से अनिश्चित काल तक के लिए सस्पेंड किए गए थे 12 विधायक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ उसी सत्र के लिए हो सकता है निलंबन, अनिश्चितकालीन सस्पेंशन तर्कहीन है। टाटा वाली एयर इंडिया भरी पहली उड़ान दिल्ली से मुंबई तक की थी। 7 दशक के बाद एयर इंडिया पूरी तरह से टाटा ग्रुप का हुआ। AI665 विमान में पहले ऐतिहासिक पल का अनाउंसमेंट किया गया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 25,946 नए मामले, 109 लोगों की मौत हुई। पुणे में कोरोना 24 घंटे में 1312 नए मामले आए, 10 मरीजों की गई जान। भैयूजी महाराज सुसाइड केस में फैसला, शिष्या पलक, सेवादार विनायक और शरद को 6-6 साल की जेल। ठाणे में फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लगी, लाखों का नुकसान हुआ। नागपुर के कुणाल हॉस्पिटल में 28 साल के युवक की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने तोड़फोड़ की। सीने में दर्द की शिकायत के बाद पहुंचा था अस्पताल। अकोला में तस्करी कर ले जाए जा रहे 39 गौवंशों को बचाया गया, मामला दर्ज किया गया। अकोला में ठंड ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड, पारा 5 डिग्री के नीचे पहुंचा। ठाणे में बाबा कालीचरण को कोर्ट ने दी है जमानत, भड़काऊ भाषण पर हुई थी गिरफ्तारी। गुजरात के खेड़ा जिले में शराब पार्टी पर पुलिस की रेड, कांग्रेस नेता सहित 8 को पकड़ा गया। 30 जनवरी को होने हैं सहकारी बैंक चुनाव। 76 अंकों की गिरावट के साथ 57,200 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 8 पॉइंट गिरकर निफ्टी भी बंद। स्पाइस जेट को बंद करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते के लिए लगाई है रोक। क्रेडिट स्विस के साथ विवाद में उलझी एयरलाइन को फटकार भी लगाई गई। टीवीएस मोटर्स ने स्विट्जरलैंड की इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी ई मोबिलिटी ग्रुप को खरीदा। 750 करोड़ रुपए में खरीदी 75% हिस्सेदारी। एयरटेल में $100 करोड़ का निवेश करेगी गूगल। सस्ते स्मार्टफोन्स बनाने के लिए मिलाया है हाथ। रूस यूक्रेन तनाव के चलते कच्चा तेल 7 साल में पहली बार $90 प्रति बैरल के पार निकला। 2014 के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। फरवरी में लॉन्च होगी मारुति सुजुकी की नई बलिनो, ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लुक के साथ किया जाएगा पेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में सबसे पहले बात करेंगे टाटा की। आखिरकार 7 दशकों के बाद एयर इंडिया टाटा के रनवे पर लैंड कर गई। बरसों बरस से महाराजा का वेलकम करने को टाटा तैयार थी और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब टाटा ने एयर इंडिया की फ्लाइट का संचालन किया। हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख ने आज पहले दिन टाटा के साथ मुंबई से लेकर गोवा तक का सफर किया और उन लम्हों को अपने कैमरे में कैद किया। आप भी इस सफर का आनंद लीजिए। Welcome to the future of Air India. We hope you enjoy the journey. Thank you. Along with me, my colleague. तो टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को टेक ओवर करने के बाद थर्सडे पहला दिन था। हमने गोवा टू मुंबई ट्रैवल किया और ये देखा कि पैसेंजर्स के लिए जो एक्सपीरियंस है वो कैसे बदला है। तो ये बात सही है कि पैसेंजर्स को एज गेस्ट अब रिफ़र किया जा रहा है। फ़्लाइट टाइमिंग्स इम्प्रूव करने की कोशिश है, ऐसा हमने पढ़ा है, सुना है। तो हमारी फ़्लाइट का टाइम 9 बजे था, तो 9:10 पे मुंबई से टेक ऑफ हुआ, लेकिन लैंडिंग जो है वो सही समय पर हो गई। और नॉन-वेज मील्स अब एयर इंडिया में 4 साल बाद सर्व की जाएगी, ऐसा सुना है। लेकिन वो मुंबई दिल्ली रूट पर ज़्यादा होगा, कुछ चुनिंदा रूट्स पर ये सर्विस शुरू होगी। सी फूड भी फर्स्ट बिजनेस क्लास में सर्व होगा। सो ये सारी चीज़ें अभी हो सकता है धीरे धीरे हो। यूनिफॉर्म्स की अगर बात करें, बाकी लोगों की बात करें, तो ऐसा कोई चेंजेस फ़िलहाल देखने के लिए मिल रहा है, तो एक ही दिन हुआ है। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें तो फ़्लाइट में जो अनाउंसमेंट होती है उसमें ये बताया जाता है कि कैसे 69 ईयर्स के बाद एयर इंडिया जो है वो फिर से टाटा कंपनीज के पास आया है। तो ये एक चीज़ अनाउंस की जाती है। लेकिन कई रिपोर्ट्स हैं जो रतन टाटा
अनाउंसमेंट हो कि वेलकम करेंगे, ऐसी रिपोर्ट जो है वो सही नहीं है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार और विपक्ष बीजेपी में एक बार फिर से ठन चुकी है। महाराष्ट्र सरकार के सुपर स्टोर्स में वाइन बेचने के फैसले को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर रहे हैं। सरकार निकम्मी है, सरकार बदलती है, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महाराष्ट्र में सुपर स्टोर में वाइन बेचने के फैसले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नागपुर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और एक फ्लाईओवर के ऊपर चढ़कर महाविकास आघाड़ी सरकार का पुतला फूंका। बीजेपी का कहना है कि सरकार का ये फैसला युवा पीढ़ी के लिए सही नहीं है। ये सरकार महाराष्ट्र को मदिरा राष्ट्र बनाना चाहती है। देखिए, न मैं लिकर पीता हूं न वाइन, इसलिए मुझे उसमें का अंतर पता नहीं है, उनको पता होगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये किसानों के हित के लिए नहीं किया गया। किसानों के नाम से अपना एजेंडा चलाने का प्रयास मत कीजिए। आप ये बताइए कि पिछले 6 महीनों में किसने किसने लिकर की कंपनीज खोली है? ऐसे कौन नेता है कि जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, जिन्होंने बड़े पैमाने पर लिकर कंपनीज के साथ व्यवहार किया है? ऐसे भी नाम सामने आने चाहिए। वो सामने आएंगे तो इसके पीछे कौन था उसका पर्दाफाश होगा। बीजेपी का आरोप है कि सिर्फ एनसीपी नेताओं की वाइन फैक्ट्रियों को फायदा पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है, जबकि शिवसेना के मुताबिक इससे असल में किसानों को फायदा होगा। देखिए, ये किसानों के हित का निर्णय है। वाइन है कोई लिकर नहीं है। पहली बात, किसान जो होता है वो चाहे क्या बोलते हैं उसको, ग्रेप्स और भी फलों का उत्पादन करता है, उनसे वाइन बनता है। अगर वाइन का उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों के ये जो फल है उसको भी रेट अच्छा दाम मिलेगा। तो यही ध्यान में रखकर महाराष्ट्र सरकार ने ये सब कुछ किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को किसानों के हित के बारे में कोई चिंता नहीं है तो ठीक है, तो किसानों के बारे में बात करना बंद कर लीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट में सुपर स्टोर और 100 स्क्वायर मीटर की दुकानों में वाइन बेचने की अनुमति दी है। हालांकि ये सुपरमार्केट पूजा स्थलों और शिक्षा संस्थानों के नजदीक नहीं होने चाहिए। बीजेपी का कहना है कि कृषि, बेरोजगारी जैसे कितने ही जरूरी मसले हैं जिन पर फैसले लेने चाहिए, पर इस सरकार की प्राथमिकता शराब को बढ़ावा देना है। मुंबई से कमलेश सुतार और नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे कोरोना की। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं, चीजें पटरी पर आ रही हैं, स्कूल खोल दिए गए हैं। सरकार बहुत ही जल्द और भी प्रतिबंधों को हटाने की बात कह रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मरीज 25 नवंबर को मिला था। फिर ओमिक्रॉन के मामलों में महाराष्ट्र पूरे देश में आगे रहने लगा। यहीं ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस मिले, पर जितनी तेजी से केस बढ़े उतनी तेजी से नीचे भी आए। 23 जनवरी को 40,805 केस आए थे, 44 मरीजों की मौत हुई थी। 24 जनवरी को 28,286 केस आए, 36 मरीजों की मौत हुई। 25 जनवरी को 33,914 केस आए, 86 मरीजों ने दम तोड़ा। वहीं 26 जनवरी को 35,756 केस आए और 79 मरीजों की मौत हुई। 27 जनवरी को 25,425 केस आए, 42 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा। वहीं 28 जनवरी को 24,948 केस आए और 103 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। मुंबई में कोरोना कंट्रोल में आता दिखाई दे रहा है, पर छोटे शहर जैसे पुणे, औरंगाबाद, नासिक में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पर राहत की बात यह है कि अस्पतालों में मरीज नहीं आ रहे, घर पर ही दवाई लेकर आसानी से ठीक हो रहे हैं। ये सामूहिक संसर्ग, कम्युनिटी स्प्रेड है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी डिक्लेयर किया है। और इसकी दूसरी वजह है कि ग्रामीण इलाकों में जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो ज़्यादा ठीक से संभाला नहीं जा रहा है। उसके साथ वहाँ पर वैक्सीनेशन भी बहुत कम पाया जा रहा है। इसलिए
ये मरीजों की तादाद बढ़ते जा रही है। पुणे शहर में करीब 1609 मरीज अस्पताल में इलाज ले रहे हैं। इनमें से 95% से ज्यादा वो मरीज हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हैं, उन्हें अगर कोरोना हो भी रहा है तो उनके लक्षण बहुत कम नजर आ रहे हैं। तीसरी लहर में शहरों की तरह ग्रामीण इलाकों में भी अस्पताल खाली पड़े हैं। जहां शहरों में अभी जो आंकड़े हैं, जैसे पुणे शहर में तकरीबन 5,500 पॉजिटिव मरीज रोजाना पाए जा रहे हैं और लगातार ये पिछले कुछ दिनों से एक जैसा ही आंकड़ा सामने आ रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में, यानी पुणे ग्रामीण इलाके में तकरीबन 1900 पेशेंट्स अब रोजाना पाए जा रहे हैं और यही बताता है कि ग्रामीण इलाके में अब कोरोना तेजी से फैल रहा है। कैमरामैन गोपाल हरने और समीर शेख के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।